एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में खैर आफियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 63 के साथ हाजिर हैं। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर नंबर 62 में हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बेटा कंप्लीट किया था। आज हम इस एक्सरसाइज के बेटा आगे बढ़ाते हैं और 2 क्वेश्चन इसके रह गए और कोशिश करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, तो ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5 मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर है 5 और x की पावर 4 ओवर में x की पावर 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर है। जी बेटा, टाइप में अगर आप देखें x की पावर हमारे पास कितनी आ रही है 2, तो ये क्वाड्रेटिक है, और प्लस 2 है तो ये इसलिए फैक्टराइज नहीं होगा, इरिड्यूसिबल है, और होल स्क्वायर ये बताता है रिपीटेड है। अब आप देखें कि हम अगर इसका स्क्वायर बेटा एक्सपेंड करें तो x की पावर ऊपर 4 है, नीचे x के स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 4 बेटा बन जाएगी। न्यूमरेटर की पावर 4, डिनोमिनेटर की पावर 4। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो फ्रैक्शन बेटे कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो फिर हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से बेटा। तो इसका पहले स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं। x की पावर आ जाएगी 4 ओवर में x की पावर हमारे पास है 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा x की पावर 4 एज इट इज़ रहेगी ऊपर, और नीचे मैं इसका स्क्वायर अगर एक्सपेंड करूँ तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का बेटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 आ जाएगा फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास बन जाएगा x की पावर 4 और x की पावर 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू। जी अब मैं इसको बेटा लिखूँगा तो ये आ जाएगी x की पावर 4 है तो, और ये x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे जो 2 के होल पावर भी 2 है तो ये भी x की पावर कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी, और प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 होता है बेटा, साथ आ जाएगा 4x की पावर 2 आ जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास है, अब इसे अरेंज कर लें। x की पावर 4 ओवर x की पावर 2 प्लस 2 का बेटे होल स्क्वायर है इज इक्वल टू x की पावर 4 ओवर ये बेटा आ जाएगा x की पावर 4 और प्लस 4x का स्क्वायर है और प्लस बेटा आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री इक्वल आ रही है, तो ये बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब जब आपने इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करके यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन से इसको देखते हैं किस तरह से बेटा डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले x की पावर 4 को x रेज़ टू पावर 4 को हम डिवाइड कर देंगे x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 और प्लस 4 के साथ। जी बेटा, अब आप देखें x की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर x की पावर 4 आ जाए, वो है 1। तो यस 1 के साथ हम बेटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 1 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारी की एक्सप्रेशन बेटा एज इट इज़ आ जाएगी। नीचे हम लिख लेंगे x की पावर 4 और प्लस 4x की पावर आ जाएगा 2 और प्लस बेटा आ जाएगा 4।
अब नीचे वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा, इसके साइन चेंज करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव और ये भी आ जाएगा नेगेटिव, और x की पावर 4 पॉजिटिव था, साइन चेंज किया तो नेगेटिव, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अब ओवर में बेटा हमारे पास आ जाएगा -4x की पावर 2 और -4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेटा ये डिवाइज़र की डिग्री जो है वो 4 है और रिमाइंडर की डिग्री 2 है। जब रिमाइंडर की डिग्री लेस हो जाती है तो डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। अब आप इसको लिखेंगे, नाउ x की पावर 4 और बेटा आ जाएगा x की पावर 4 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 2 और प्लस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका क्वेश्चन कितना है 1, तो 1 प्लस रिमाइंडर -4x की पावर 2 -4 और ओवर में क्या आ जाएगा डिवाइज़र x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 2 और प्लस बेटा आ जाएगा 4। अब हमने ये करना है कि ये जो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 है, हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, x की पावर 4 लिख देंगे ओवर। अब इस देखें, इसको रिवर्स करें, जब इसको एक्सपेंड किया था तो ये बेटा हमारे पास बना था। ठीक है, अगर इसी को हम रिवर्स करना शुरू करते हैं, फैक्टराइज करें, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। या यूँ कह लें x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 किसका होल स्क्वायर है, ये बेटा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर भी आप ये करेंगे -4 x की पावर 2 है -4 और ओवर में बेटा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास बेटा पोर्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। ठीक है, अब आइए इसको लेट करते हैं। हाँ जी, लेट -4x की पावर 2 -4x 4 है बेटा, ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और आपने ax प्लस b लिखना है, इसके ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 बेटा आ जाएगा पावर 1 के साथ, फिर cx प्लस d आ जाएगा और ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ये भी क्वाड्रेटिक है और इसलिए इसके ऊपर डबल आएगा, ये भी बेटा क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके ऊपर भी डबल आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको करना है, हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर वी गेट। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -4x की पावर 2 -4 आ जाएगा इज इक्वल टू ax प्लस बेटा आ जाएगा b, और इसके साथ जब ये बेटा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 2 a कैंसिल हो जाएगा और इधर x स्क्वायर प्लस बेटा 2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस आ जाएगा cx प्लस d है, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल ही रह जाएगा। अब उसके बाद बेटा आ जाएगा -4x की पावर 2 है, -4 इज इक्वल टू, अब आपने ax को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस बेटा 2 आ जाएगा, और फिर आपने b को बेटा दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और cx प्लस d एज इट इज ही रहेगा। -4x की पावर 2 और ये बेटा आ जाएगा हमारे पास -4 है, ax को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ax की पावर 3 आ जाएगा, और इसको बेटा ax को 2 से मल्टीप्लाई किया 2ax आ जाएगा, प्लस बेटा b को मल्टीप्लाई कर लो, bx की पावर 2 आ जाएगा, b को 2 से मल्टीप्लाई किया 2b आ जाएगा, प्लस cx प्लस d आ जाएगा। जी बेटा अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद आपने ये करना है कि इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेना है, क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है इसलिए वैल्यू पुट नहीं होगी, ऑल वैल्यूज़ कंपैरिजन से आएंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर बेटा आप देखें हमारे पास x की पावर 3 है,
फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 एंड x की पावर 0। x की पावर 0 मीन कांस्टेंट। अब आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। जी बेटा गिवन इक्वेशन में ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाई है, इसमें आप देखें एक्स क्यूब वाली टर्म लेफ्ट साइड पर मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, राइट साइड पर देखें ए की टर्म बेटा एक्स क्यूब वाली और वो ए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा, ए होगा। तो इट मीन्स ए की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 0। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जी बेटा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, तो इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कितना है जी बेटा, -4, और उसके बाद राइट साइड पे देख लें प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है बी, तो ये आ जाएगा बी। इट मीन्स बी इज इक्वल टू हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। जी बेटा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स मीन एक्स की पावर 1। अब देखें कि लेफ्ट साइड पर एक्स की पावर 1 वाली टर्म मौजूद है नहीं है, तो दैट्स वाई इसके कोएफिशिएंट बेटा कितने लेंगे, 0 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर एक्स की पावर 1 वाली टर्म देखें 2ax है और हमारे पास प्लस है cx है, और जी बेटा आप इसको लिख लेंगे आप 2a और प्लस हमारे पास आ जाएगा c। जी बेटा 0 इज इक्वल टू 2a और a की जगह पे हम कितना पुट कर लेंगे, 0 और प्लस आ जाएगा c, तो ये बेटा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c आ जाएगा और 0 इज इक्वल टू c होगा। इट मीन्स c की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली, ये बेटा आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर 0, या आप इसे लिख सकते हैं बेटा कांस्टेंट्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख लें, तो कांस्टेंट्स लिखना ज़्यादा बेहतर है, या x की पावर 0 भी लिख लें तो इसमें हर्ज नहीं है, वो इसका मतलब कांस्टेंट ही बेटे होता है। जी अब इसमें इक्वेशन में बेटा देखें, इक्वेशन नंबर 3 में तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास कांस्टेंट बेटा कौन आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, -4 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर वो टर्म जिसमें वेरिएबल मौजूद ना हो वो हमने बेटा लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा d आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2b और d में कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट बेटा कहलाएंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 2 और b की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 और प्लस आ जाएगा d। -4 इज इक्वल टू 2 इंटू -4 -8 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा d, और 8 को शिफ्ट कर दें प्लस बेटा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा d। 8 -4 या -4 प्लस 8 किया तो कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू d बेटा आ जाएगा। तो इट मीन्स d की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी पहले इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 2। जी बेटा इक्वेशन 2 हमारे पास होगी -4x का स्क्वायर, -4 है, और बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू ax है बेटा हमारे पास, तो a की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ जाएगा 0x, प्लस b है बेटा, b की वैल्यू -4 आ जाएगी, और ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 बेटा आ जाएगा जी, प्लस उसके बाद है cx और c की बेटा वैल्यू है 0, 0x आ जाएगा, और प्लस हमारे पास d की आ जाएगा 4, और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है जी,
अब आ जाएगा -4x की पावर 2 माइनस बेटा 4 आ जाएगा ओवर x की पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0x मीन 0 ही होता है, तो इसलिए ऊपर आ जाएगा -4 ओवर में बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा प्लस है 0 का x से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस बेटा 4 ही रहेगा ओवर में x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसे पुट कर देना है, पुट इट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में यहाँ पर बेटे हमने इसे पुट कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये आ जाएगा बेटा x की पावर 4 है ओवर x की पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस अब -4x स्क्वायर -4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये हमने फाइंड आउट की हुई है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये -4 है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं -4 ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस बेटा 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने की है, तो सबसे पहले ये चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो लॉन्ग डिवीजन से हम इसे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र वाली फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद बेटा लेट कर लेंगे। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। ऑल वैल्यूज़ कंपैरिजन से आएंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से आएंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करके आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में, जब आंसर आ जाए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे ले आना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी जी। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा x की पावर 5 है ओवर में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप देखें कि x स्क्वायर प्लस 1 बेटा क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसिबल है, फैक्टराइज नहीं होता। होल स्क्वायर का मतलब है कि रिपीटेड है, तो बहरहाल 4th टाइप में बेटा आता है। अब आइए थोड़ा इसको ज़रा एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x की पावर कितनी है 5, नीचे x की पावर बेटा हमारे पास है स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, तो ये x के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी 4 प्लस बेटा आ जाएगा 2 फार्मूले का आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म करेंगे तो 2x की पावर 2 आ जाएगी और प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास आप रफली बेटा इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब आपने लिख लिया बुक देखें न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है बेटे 5, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो दैट्स वाई हम इसे कहेंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब उसके बाद जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन बेटा करते हैं, ठीक है। तो अब आइए x रेज़ टू पावर 5 को हमने डिवाइड करना है, x रेज़ टू पावर 4 है और प्लस 2x की पावर 2 है और प्लस बेटा आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की पावर 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर x की पावर 5 आ जाए, वो है x की पावर 1। या x की पावर 5 से x की पावर 4 को माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है x की पावर 1। तो अब आप x की पावर 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जी बेटा। x की पावर 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। अब x की पावर 1 ये है और x की पावर 2 ये है, तो x की पावर जब मल्टीप्लाई किया 1 को x की पावर 2 से तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3। अब x को बेटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने बेटा इनके जो है वो साइन चेंज कर लेने हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आइए इनके साइन चेंज करते हैं बेटा। ये साइन चेंज किए, प्लस था माइनस हो गया और ये प्लस था पहले, अब माइनस, ये कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 x की पावर आ जाएगा 3 और माइनस आ जाएगा x। अब देखिए बेटा एक ही डिवीजन के बाद और इसका जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से क्या हो गई है, लेस हो गई है।
इसलिए अब यहीं तक आप डिवीजन स्टॉप करेंगे। अब आप इसको लिखेंगे x रेज़ टू पावर 5 और ओवर में बेटा आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू जी सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन प्लस। अब क्वेश्चन कितना है इसका x है, तो x प्लस रिमाइंडर माइनस 2x की पावर 3 और माइनस हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, अब ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x की पावर 4 और प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1। अब देखें कि हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, ये किसका होल स्क्वेयर है, इसको फैक्टराइज बेटा हमने करना है। एक्चुअली फैक्टराइज हम करते नहीं हैं, देखिए जब इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा ये आंसर आता है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये वाली फॉर्म दोबारा बन जाएगी। इसको रिवर्स करके लिखना है जस्ट आपने, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर है 5 और ओवर में बेटा आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 x की पावर 3 है माइनस बेटा आ जाएगा x और ओवर आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर बेटा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो पोर्शन है बेटा हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, जो आंसर आएगा यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। ये बेटा लेट कीजिए, लेट करेंगे माइनस 2x की पावर 3 है और माइनस बेटा x है और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है इज इक्वल टू आप लिखेंगे ax और प्लस b है और ओवर में बेटा आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा और cx प्लस बेटा d आ जाएगा और ओवर में हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है। एक दफ़ा पावर 1 के साथ और फिर दूसरी दफ़ा पावर 2 के साथ लिखना है और दोनों दफ़ा ऊपर डबल डबल आएंगे और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है बेटा, अब हमने बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग both sides by x square plus 1 whole square we get जी बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस 2x की पावर 3 माइनस x इज इक्वल टू ax प्लस बेटा b होगा। इसके साथ जब आप x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे a कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा और cx प्लस d एज इट इज आएगा। इसके साथ जब बेटा x स्क्वेयर प्लस 1 के होल स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करोगे ओवर में भी x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ cx प्लस d ही रह जाएगा। अब ये इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। 2x की पावर बेटा 3 है माइनस x इज इक्वल टू अब ax को मल्टीप्लाई करना आपने, ax को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 है, फिर आप बेटा b को मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है और ये cx प्लस d बेटा आ जाएगा। अब इसको अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें, 2x की पावर बेटा 3 है माइनस x है, आ जाएगा ax की पावर 3 आ जाएगा। अब ax को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बेटा ax आ जाएगा, b को मल्टीप्लाई किया तो प्लस बेटा आ जाएगा bx का स्क्वेयर, अब b को 1 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस b आ जाएगा और cx प्लस d आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 होगी। जी बेटा जब इक्वेशन नंबर 3 आ गई तो अब आइडेंटिटी तो ये इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन लीनियर फैक्टर नहीं है कि हम इसमें वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, अब सारी वैल्यू इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स आएंगी। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ जी मैक्सिमम पावर बेटा देखें दोनों साइड पे x की पावर कितनी है 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0 मीन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे
कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 3। जी बेटा, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 3 में हमारे पास बेटा आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर -2 एक्स की पावर 3 है, -2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड पर ए की एक्स क्यूब वाली बेटा टर्म है, ए एक्स क्यूब, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ए। इट मीन्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा -2, तो ये बेटा हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हम लिखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर है बेटा। अब देखिए एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर तो मौजूद नहीं है, तो डेट्स वाई हम इसके कोएफिशिएंट कितने लिख लेंगे, 0 इज इक्वल टू जी। अब राइट साइड पे देखिए एक्स स्क्वेयर वाली ए की बेटा टर्म है बी, एक्स का स्क्वेयर, तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा बी। इट मीन्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इस तरह से ए और बी की वैल्यू हमारे पास बेटे आ जाती हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 1 मीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए इक्वेशन नंबर 3 के, तो ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट है -1x है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -1 इज इक्वल टू जी। राइट साइड पे देखिए बेटा x वाले कोएफिशिएंट कौन से वाले आ रहे हैं जी, एक हमारे पास आ रहा है ax और एक आ रहा है प्लस cx, यानी a कोएफिशिएंट a होगा और a कोएफिशिएंट c होगा, a प्लस c लिख लेंगे बेटा, ठीक है। अब -1 इज इक्वल टू a की जगह पर a की वैल्यू कितनी है, -2, ये -2 पुट कर देंगे और प्लस बेटा आ जाएगा c, -1 2 को शिफ्ट कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा +2 और इज इक्वल टू आ जाएगा c। -1 + 2 या 2 - 1 कितना आता है, 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू c आ जाएगा। इट मीन्स c की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद हमने ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है d की। यहाँ पे आप लिख लेंगे कांस्टेंट्स। जी बेटा कांस्टेंट आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 3 के हमारे पास कोई भी जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, 0। 0 इज इक्वल टू जी, राइट साइड पर देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सी है, b और d, इधर आप लिख लेंगे b प्लस d आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा जी। 0 आ जाएगा बेटा इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0 और प्लस हमारे पास आ जाएगा d, और ये भी कितना आ रहा है, 0 प्लस आ जाएगा d, तो ये दोनों बेटा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा d। इट मीन्स d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 0। जी बेटा अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 2। जी बेटा ये आ जाएगा -2 x की पावर है 3 -x ओवर x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर है इज इक्वल टू, जी बेटा a की वैल्यू है -2, साथ आ जाएगा x, तो -2x आ जाएगा, प्लस b है बेटा और b की वैल्यू हो जाएगी 0, तो +0 आ जाएगा, ओवर में x स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा, ये x स्क्वेयर प्लस 1 लगा देंगे, ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद हमारे पास है प्लस, ये आ जाएगा प्लस cx प्लस d था, और c की बेटा वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगा, x प्लस और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ओवर में x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने इसको लिखना है -2x की पावर 3 माइनस बेटा आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा
एक्स की पावर 2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बेटा एक्स आ जाएगा, तो ये -2x आ गया और ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है प्लस, इस दिन में 0 बटा जब ऐड किया तो उसका 0 का इफेक्ट नहीं होता, इग्नोर हो जाएगा 0। 1x है प्लस 0 मीन 1x ही रहेगा, यानी x आ जाएगा, ओवर में बटा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू आगे जिससे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जी बेटा पुट इट इन इक्वेशन 1, इससे इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास होगी x रेज टू पावर 5 है और ओवर में बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस, तो ये हमारे पास है बेटा जी x प्लस, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है -2x और ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की है बेटा, और उसके बाद x ओवर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इस फॉर्म में बेटा लिखा जा सकता है, या आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो हम ये एक और स्टेप भी बना सकते हैं या इसी स्टेप में बेटे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। असलन x की पावर 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बेटे होल स्क्वायर है और ये आ जाएगा x है और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बेटा आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2x और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस है x ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये बेटा जी हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 की और एक्सरसाइज हमारे पास थी 4.4। तो ये बेटा दोबारा से देख लें कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बेटा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इम्प्रॉपर कैसे है। ये x की पावर बेटा ऊपर 5 है, डिग्री 5 है, नीचे x की पावर 4 यानी मैक्सिमम डिग्री 4 है, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो दैट्स वाई इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लॉन्ग डिवीजन बेटा करते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन में आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड करके लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो ये x की पावर 4 है, इधर x की पावर 5 है, तो हम x की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर x की पावर 5 आ जाएगा। बाकी आप इसको बेटा इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो अब जब आपने डिवाइड कर लिया, अब न्यूमरेटर अब जो हमारे पास रिमाइंडर है इसकी डिग्री 3 है और डिवाइज़र की डिग्री 4। जब डिग्री लेस हो जाए स्टॉप कर देना आपने, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र लिख लेना। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपने बेटा फैक्टराइज करके अगेन होल स्क्वायर वाली फॉर्म में ले आना है, ठीक है। करना नहीं होता, ये डायरेक्ट यहाँ से देख कर रिवर्स करके लिख लेते हैं बस। अब ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन बेटा बनानी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में भी बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन था, या क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा हमने इस तरह से किया था। अब उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लेते हैं तो आप इक्वेशन एक आइडेंटिटी इक्वेशन बनाते हैं। इसमें चूंकि लीनियर फैक्टर नहीं था, लीनियर फैक्टर ना हो तो ऑल वैल्यूज़ कंपैरिजन से निकलती हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से बेटा निकलती हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे पास पावर थी वेरिएबल की वो 3 था, तो x की पावर 3 से आप स्टार्ट करेंगे, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 मीन कांस्टेंट को आपने कंपेयर कर देना है। कोएफिशिएंट बेटा कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी, d की वैल्यू जब आ गई आपके पास ये पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। अब 2 में जब पुट किया थोड़ा सिंपलीफाई कर लेना आपने, तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ जाता है, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने डिवीजन के बाद हमने बनाई थी। अब इसको आपने पुट करना था इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर बेटे आपने लिखा हुआ था, ठीक है। जब उधर पुट कर दिया तो ये प्लस माइनस था, ये डायरेक्ट भी आप यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके बेटा आप माइनस यहाँ पे ला सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप बेटा आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी
तो आपने अब अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस कर लेनी है। आज का काम तो ख़त्म हुआ, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है और ये 4 टाइप्स थी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।